नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सबसे पहले तो आपको दर्शन करा देती हूँ कान्हा जी के दोनों के। ये देखिए, ये दोनों कान्हा जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, दोनों बातें कर रही हैं बैठकर। और ये बड़े वाले कान्हा जी भी यहीं पे आए हुए हैं आज, क्योंकि ये सब इधर ही आए हुए हैं, इंदू भी और बच्चे भी। तो इधर ही हम जो अपना करवा चौथ का फेस्टिवल है वो यहीं पे मनाएंगे। तो यहीं पे आए हुए हैं और ये बैठे हैं, देखिए दोनों। तो कान्हा जी के दर्शन तो हो गए हैं। और अब बस जो फर्स्ट वाला वीडियो था मैंने उसमें आपको अपना सारा जो सुबह से शाम तक का रूटीन था वो दिखाया था, मॉर्निंग रूटीन। और अब है शाम का क्या, दोपहर का टाइम हो गया, 2:30-3 बजने वाले हैं। और अब हमारा जो शाम की पूजा पाठ होगी, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो अब हमें सबसे पहले बनाना है खाना बनाएंगे हम सारे, जैसे हलवा, पूरी, सब्जी, चावल सब कुछ बनाएंगे। तो देखते हैं क्या क्या बनाते हैं। और फिर खाना बनाने के बाद फिर हम बायना निकालेंगे, वो कैसे कैसे करेंगे वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो फिर लग जाते हैं अपने काम पर, वरना तो देर हो जाएगी, 2:30 बज गए, 2:30-3 हो गए। और फिर बस लेट हो जाते हैं, क्योंकि जो बायना निकालते हैं ना वो मतलब दिन छिपने से पहले पहले निकलता है। वैसे तो आज बारिश हो रही, दिन का भी नहीं पता ना रात का पता, रात से ऐसे ही कंटिन्यू बारिश हो रही है। लेकिन फिर भी अपना जो टाइम होता है, मतलब 5 बजे तक हम बायना निकाल देते हैं। तो फटाफट से खाना बना लेती हूँ। और खाना बनाने में टाइम तो लगता ही है थोड़ा, तो जितना भी अभी मैंने देखा भी नहीं कि क्या बनाना, सब्जी वगैरह काट लूँगी तो टाइम लगेगा। तो फिर लग जाती हूँ अपने काम पर। यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। और सबसे पहले मैंने रखे हैं छोले उबलने के लिए। सुबह भिगो कर रख दिए थे गर्म पानी में, अच्छे से फूल गए। अब मैं इनको रख दूँगी उबलने के लिए। जब तक और सब्जी काट के तैयार करूँगी, मसाले तैयार करूँगी, तो तब तक ये छोले उबल कर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ बस उबल गए हैं छोले, फिर मैंने तड़का लगा दिया है। सिंपल से ही तरीके से बनाए हैं, ज़्यादा कुछ और नहीं डाला मैंने। पहले प्याज, जीरा और मसाले डालकर भून दिया है, फिर डाल दिए हैं टमाटर। और टमाटर में फिर हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर सब कुछ डाल दिया। और फिर जो ग्रेवी है उसको अच्छी तरीके से भूनकर तैयार कर ली, क्योंकि छोले, राजमा और जो ये चीज़ बनती है ना सेम ही तरीके से बनती है। और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ सारी चीज़ें। तो यहाँ जो टमाटर की ग्रेवी है वो बनकर हो गई है तैयार। उसमें मैंने डाल दिए हैं छोले, और छोले को हल्का सा कूट दिया है चमचे से, जिससे ये मतलब थोड़े से सॉफ्ट होके इसकी जो ग्रेवी है वो अच्छे से गाढ़ी सी बन जाए। तो यहाँ मुझे थोड़े खड़े से लग रहे थे छोले, तो मैंने कुकर में ही वापस तड़का लगा कर रख दिए हैं। और फिर बस वो 1-2 सीटी लगवा दूंगी तो अच्छे से हो जाएंगे। तो मैंने जो छोले हैं वो उबाल कर दूसरी गैस पर रख दिए। अब मुझे बनाना है पनीर। और पनीर के लिए मैंने ले लिया है कढ़ाई, ऑयल डाल लिया, उसमें डाल लिए हैं खड़े मसाले। और खड़े मसाले भूनने के बाद फिर तड़के वाली मिर्च भी डाल ली, वो भी भून ली। अब डाल लिया है जीरा। और जीरे को हल्का सा कलर ब्राउन होने तक फिर उसमें डाल ली है प्याज चॉप करके। और यहाँ मैंने जैसे डेली का खाना बनाते हैं ना सेम इसी तरीके से बनाया है। वैसे देखो, बोलते हैं आप सब बताते हैं कि पूजा में लहसुन वगैरह नहीं डालते, लेकिन जो ये वाला खाना होता है ये तो हम सभी खाते हैं, मतलब आपस में मिलजुल कर। तो ये वाला खाना मैंने सेम जैसे डेली का खाना बनाते हैं सेम इसी तरीके से बना लिया। तो इसमें मैंने प्याज डाल ली है। आप ये मत सोचना कि मैंने प्याज डाल लिया है ऐसे वैसे, तो जिस तरीके से हम बनाते आ रहे हैं ना शुरू से, वो मैंने सेम ऐसे ही बनाया है। तो यहाँ प्याज भूनने के बाद फिर मैंने टमाटर डाल लिया। टमाटर में फिर सारे मसाले, धनिया, जो भी रोज़मर्रा के मसाले होते हैं वो सारे डाल लिए हैं। धनिया, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर वगैरह सब कुछ। और फिर इसको ग्रेवी को रख दिया है पकने के लिए, टमाटर को अच्छे से। इधर दूसरी गैस पर फिर मैंने चावलों का पानी भी रख दिया, क्योंकि साथ साथ ही दोनों काम होते रहेंगे और जल्दी भी हो जाएंगे। तो ये टमाटर देखिए भुनकर तैयार हो गए। अब मैं इसमें डाल लूँगी दही फेंट कर थोड़ी सी। दही का स्वाद अपना अलग ही होता है, भले ही मैंने टमाटर भी डाल दिया, लेकिन थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए। और पनीर की जो सब्ज़ी होती है उसमें दही और जो मलाई डालते हैं ना वो बहुत टेस्ट मतलब अच्छा आता है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने थोड़ी सी दही डाल ली। इधर जो चावलों का पानी रखा था वो भी पक कर तैयार हो गया, उसमें मैंने चावल छोड़ दिए। और फिर दही डालने के बाद जो टमाटर की ग्रेवी थी वो अच्छे से पका ली है लगातार चलाते हुए।
और ये पक गई है। अब मैंने इसमें डाल ली है मलाई, 2 चम्मच बिल्कुल फ्रेश मलाई है, ये डाल ली। और सच मानना, आप जब भी कभी पनीर बनाओगे तो उसमें मलाई डालकर बनाना, तो इसका मतलब जैसे शाही पनीर होता है ना, सेम इसी तरीके से बनता है। चाहे आप कितने भी सिंपल तरीके से उसको बना ले, लेकिन उसमें थोड़ी सी मलाई डाल दें तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मलाई डालकर मैंने अच्छे से पका ली है ग्रेवी को, जिससे वो जो मलाई वाला घी है वो ऊपर, जब तक ऊपर ना तीरने लगे तब तक हम टमाटर को पका लेंगे। और उसके बाद डाल लेंगे पनीर, और पनीर को भी मैंने इसमें डालकर अच्छे से भून लिया। फिर उसमें डाल दिया है ग्रेवी के लिए पानी, और पानी डालकर थोड़ा सा मैं इसको पका लूँगी। जितनी भी ग्रेवी हमें बनानी है, पतली गाढ़ी जितनी भी सब्ज़ी रखनी है, उसी के हिसाब से हमने पानी डालना है। तो यहाँ सब्ज़ी भी पनीर की बनकर तैयार होगी। मैंने दूसरी गैस पर रख दिया है पकने के लिए, और चावल भी बन गए हैं। अब मैं बना रही हूँ हलवा सूजी वाला। एक गैस पर मैंने रख दिया है पानी, हलवे वाला मीठा पानी जो चीनी डालकर, और दूसरी पर मैंने सूजी भून ली। और बस फिर सूजी भूनने के बाद उसमें डाल लिया है शरबत, और उसमें फिर डाल दिए हैं किशमिश, बादाम और काजू। ये सारे मैंने काट कूट के सारे रख लिए थे पहले ही। तो इधर देखिए पनीर की जो सब्ज़ी है वो भी बनकर तैयार होगी, और दूसरी गैस पर हलवा भी बन गया। तो जो हमारी सब्ज़ी चावल बनकर तैयार हो गए, हलवा भी बन गया। अब मुझे बनानी है पूरियाँ। पूरियों के लिए मैं आटा भी बना कर रख दूँगी। तो आटा मैंने बना कर रख दिया था, वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया। तो मैं यहाँ पर लगी हूँ पूरियाँ बनाने के लिए, क्योंकि जो बायना होता है ना वो हम जल्दी निकालते हैं, इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ खाना बनाने में। 5 साढ़े 5 बजे तक निकाल देते हैं। और इंदु भी आ गई थी, फिर पहले वो सुबह के टाइम यहीं पर थी, फिर उधर चली गई थी, क्योंकि सुबह से ना लाइट नहीं थी। लाइट ना होने की वजह से उसको वीडियो डालनी थी, तो वो उधर ही जाके उसने वीडियो डाल ली थी। तो बस खाना हमारा बन के तैयार हो गया। तो जी खाना बनकर तैयार हो गया, मैंने सारा बना दिया है। अब करनी है पूजा। मैं दिखा देती हूँ आपको क्या क्या बनाया है। ये है पनीर की सब्जी, बनाई तो अच्छे से मन लगा कर बनी होगी, कैसी नहीं पता नहीं। और ये है छोले, और ये है चावल, हलवा, और ये बन गई है पूरी। तो खाना बन के तैयार हो गया। अब बस थाली लगानी है, इंदु तैयार करेगी अब थाली। ये प्रसाद की जो पूजने वाली थाली होती है, अपनी भी और मेरी भी, मैं कर लेती हूँ कपड़े तैयार। जो पूजने वाले हैं वो मैंने अभी तक नहीं रखे थे, तो वो तैयार कर लेती हूँ। तो मुझे कपड़े निकालने हैं। मैं मम्मी के कपड़े पूजती हूँ हमेशा करवा चौथ पर। मैं मम्मी को देती हूँ, और जो रुचि है, रुचि मुझसे छोटी है, वो मुझे देती है, और इंदु रुचि को देती है। तो जैसे हमारे जो बड़े हैं हम उनको ही देते हैं करवा चौथ का बायना। तो यहाँ मैंने मम्मी के लिए सूट निकाल दिया, इंदु को भी दिखा दिया कि कलर कौन सा लेना है, क्योंकि मम्मी मतलब हल्के कलर ही पहनती है, और पापा जी नहीं है, तो उनके लिए मैं पैसे रख देती हूँ जितने भी मुझे रखने हैं। तो मैं पैसे ही मम्मी को, क्योंकि कपड़े रखती हूँ फिर वे इधर उधर देने पड़ते हैं, इसलिए फिर मम्मी बोलती है कि पैसे ही रख दिया कर, पैसों से मम्मी कुछ ले लेगी। तो मैंने रख दिया है उनका जोड़ा, और बस अब मैं निकाल रही हूँ बायना। और जो थाली में मैंने सारा सामान रख लिया है खाने का, जो भी हम बनाते हैं खाने में वो सारा रख लिया, फल भी रख लिए। और बस जो करवे का पानी होता है उसी से ही हम पूजते हैं, इस तरीके से ही। जैसे जैसे से मैं शुरू से ही करती आ रही हूँ, मेरी सास ने मेरे से कराया था स्टार्टिंग में ही, तो हम सेम वैसे ही करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही। तो यहाँ मैंने बस मतलब बायना निकाल दिया है, दिया बत्ती कर लिया, पूजा कर ली। अब जो हमने कथा पढ़ते हुए अपनी वो जो गेहूं के दाने और दूब लेते हैं वो अपने पल्ले में बांधते हैं, तो बायना निकालने के बाद हम उसको रख देते हैं, जो करवे के ऊपर ढक्कन होता है ना प्लेट, उसमें। तो वहाँ मैंने रख दिया है। अब बस मैं बायना दे दूँगी इंदु और नीरज भैया को, कन्हैया को भी। मतलब ये है यहाँ पर खाना इनको ही देती हूँ, लेकिन कपड़े मैं मम्मी के ही निकालती हूँ हमेशा करवा चौथ पर। तो यहाँ मैंने इनको दे दिया है, और सारे खा लेंगे मिल के। लड़ो भिड़ो जो मर्जी करो, अपना एक साथ रहो। मैं तो ये खा सकती हूँ, और ये सारा खाना खा लेंगे। जितना खाओगे खा लियो, और मेरे लिए बचा लियो। मेरा जब वर्क अभी तो मैं ये खाऊंगी बस। तो खाने के बाद अब है बस इंतज़ार चांद का, और चांद निकला था लगभग
8 बजे और यहाँ निकल गया है। देखो सुबह से क्या कल से कंटिन्यू बारिश हो रही थी, उम्मीद नहीं थी कि बिल्कुल भी चाँद निकलेगा, लेकिन भगवान की वो है, देखो महिमा की कैसे हुआ सब कुछ। और लगभग 1 घंटा पहले ही बारिश रुकी और मौसम भी बिल्कुल खुल गया और तारे भी निकल गए और बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो यहाँ देखा, पहले हम आराम से बैठे थे कि मतलब चाँद तो लेट निकलेगा, लेकिन फिर जाके देखा कि निकला हुआ है। ये देखे कितना अच्छा निकल रहा है चाँद। और बस हमने सारी अपनी पूजा पाठ कर लिया है, जिस तरीके से भी करते हैं सारा कुछ। सबसे पहले मैंने चाँद को तिलक किया है सब कुछ, और फिर जो जल होता है वो चाँद को दे दिया, मतलब अर्घ बोलते हैं उसको, तो ये दे दिया है मैंने। सब अपने अपने तरीके से करते हैं, जैसे भी जिसका वो है, मैं यही बोलती हूँ। और मैंने जैसे बस हम शुरू से करते आ रहे हैं ऐसे ही कर लिया हमने। पहले मैंने की है चाँद देवता की पूजा, बस यही पूजा होती है हमारे यहाँ पर तो। और मैं यही कहती हूँ, भगवान सबको ऐसे ही बनाए रखना, हमेशा सबके परिवार में खुशियाँ देना, बस यही मेरी चाँद से है कि बस इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में चमकता रहे। तो अर्घ देने के बाद बस फिर मैंने जो दिया रखते हैं छलनी में से देख लिया है चाँद, और चाँद को देखने के बाद फिर मैंने देखा है अपना चाँद जो है ये भी एक रस्म ही है और बहुत अच्छी लगती है। और इनको ना बहुत शर्म आती है, ऐसा करते हैं ना तो सब शर्म आती है इनको बहुत करते हुए। तो खैर जो करना है, जो अपना है करने का, वो तो करना ही है। और यहाँ इंदू ने मेरे से पहले कर लिया था, क्योंकि एक एक करके ही कर रहे थे। और दिया इतनी मुश्किल से हमने जलाया था, हवा इतनी तेज़ थी, बहुत ही ज़्यादा तेज़। अले बस ये है कि भाई हम भगवान ने हमारी पूजा पाठ अच्छी। तो जी हमारी पूजा हो गई है और चाँद भी निकल गए थे और हमने दर्शन कर लिए हैं चंद्रमा के भी बहुत अच्छे से। थोड़ी सी हवा चल रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल ठंडा मौसम हो रहा, क्योंकि बारिश अभी रुकी। शायद चाँद निकलने का ही वो था वरना आज उम्मीद नहीं थी कि आज चाँद निकल जाएगा। हाँ, तारे भी निकल गए और चाँद भी निकल गया। बस ये अच्छा, मतलब बहुत अच्छा व्यू था कि निकल गया, वरना तो आज तो यूँ सोच रहे थे हम सुबह से ही कि आज बारिश भी नहीं रुकी, पता नहीं चाँद निकलेगा या नहीं निकलेगा। और बहुत अच्छे से हमने दर्शन कर लिया, पूजा पाठ कर ली अपनी। और अब बस मैं खोलूँगी व्रत, मैं खाना खाऊंगी और वीडियो का एंड करूँगी यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय तो बढ़ते नहीं करते, वैसा नहीं बोलते, बस बाय बाय के लिए कृष्णा पे बाय बाय करनी है बस कृष्ण बापू बेटे एक जैसे, बस बाय। वो अभी कहीं भी अगर बाय करेंगे ना, कहीं सुन लगा बाय कर रहे तो फटते की आवाज भाग बाय बाय। ऐसे इनका भी हाथ जब भी उठा है, जब बाय बाय करे वैसे नहीं बोलते तो जी एक बार से फिर सभी को हैप्पी करवा चौथ। बाय।